नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। और जैसे हमारे तमाम दर्शक जो हैं वो जानते हैं कि बिहार की यात्रा पर है अमर उजाला की टीम। सत्ता के संग्राम के जरिए बिहार के राजनीतिक समीकरण, हर विधानसभा सीट की जो तस्वीर है, लोगों का आखिर क्या मन है, क्या रुझान है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है, बिहार का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। आज गोपालगंज की अलग अलग जगहों से तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, युवाओं से चर्चा की है, चाय के पर चर्चा कर यहाँ के लोगों का मिजाज जानने की कोशिश की है। और अब शाम का वक्त हो चुका है और अब वक्त है सत्ता का संग्राम का। और सत्ता के संग्राम के जरिए यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनके प्रतिनिधि जो हैं उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर गोपालगंज को लेकर क्या रोड मैप है, जनता आखिर क्यों वोट करे, क्या समस्याएं हैं और क्या गोपालगंज के अंदर जो सियासी समीकरण है वो क्या बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। नमस्कार साहब, क्या नाम है आपका? मार्कंडे राय शर्मा। अच्छा मार्कंडे जी, यहाँ इस बार गोपालगंज के अंदर क्या चुनौती सबसे बड़ी दिख रही है? कौन जो है आमने सामने दिख रहा है? क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरीके की परिस्थिति दोनों ही गठबंधन के अंदर, एनडीए और महागठबंधन के अंदर देखने को मिली, अंतिम वक्त पर आकर जो है अब नाम सामने आ रहे हैं एक एक कर धीरे धीरे। बोरे विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर सुनील कुमार जी, शिक्षा मंत्री भी हैं, उनसे भी आज हमारी मुलाकात हुई थी। लेकिन गोपालगंज को अगर देखें तो यहाँ पर क्या हालात दिख रहे हैं, क्या स्थिति है? हालात बहुत ही अच्छे हैं। भय मुक्त समाज लोगों को चाहिए, भय से मुक्त होना चाहिए। और जंगल राज से बहुत परिश्रम के बाद बिहार की जनता उबर पाई है, तो उससे कोई जनता पर असर पड़ने वाला नहीं है। जो महागठबंधन कर, जो एनडीए का सिंबल लेके आएगा, मैक्सिमम वह चुनाव जीत कर जाएगा। और जो महागठबंधन के वोटर हैं, जिसको टिकट देंगे उसका वोट उसको जाएगा, निश्चित है। लेकिन एनडीए गठबंधन का जो लोग है, जो जनता है, जो भयमुक्त समाज चाहती है, जो जंगल राज से किसी तरह से उबर पाई है, वह फिर जंगल राज देखना नहीं चाहती है। वह नहीं चाहती है कि हम नौजवानों के नौकरी के लिए महागठबंधन के नेता को जमीन देना पड़े, जमीन बेचना पड़े और उन्हें लिखावे तब नौकरी दें। ऐसा सरकार नहीं चाहते हैं लोग। यह नहीं चाहते हैं कि अपहरण हो गोपालगंज में और उसका फिरौती का पैसा पटना अड़े मार्ग में लिया जाए, यह जनता नहीं चाहती। हम लगातार, क्योंकि सुबह से गोपालगंज के अंदर घूम रहे हैं, लोगों से भी जो है वो बात की है। जो समर्थक यहाँ पर जो है महागठबंधन के दिखते हैं या फिर जो यहाँ पर आम लोग हैं, वो कहते हैं कि सुशासन बाबू की बात करते हैं सभी जो हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं। लेकिन वो सुशासन जो है वो नीतीश बाबू का वो पहले जरूर दिखता था, लेकिन अब वो नजर नहीं आता है। अस्पतालों के अंदर गोलियां चल रही हैं, जो बिजनेसमैन हैं उनके घर के बाहर जो है घटनाएं हो रही हैं, उन पर जो है फायरिंग हो रही है। वो तो सुशासन बाबू और जंगल राज के नाम पर ये लगातार वोट मांगते दिख रहे हैं, लेकिन अब वो ऐसी तस्वीर दिखती नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई लोग मिल गया हो जो दिमागी रूप से ग्रसित हो। ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ जहाँ नाम आता है लालू जी का, वहाँ थोड़ा सा लगता है कि इनकी सरकार बनेगी तो उनके जंगल राज के लोग रोड सड़क पर आ जाते हैं। गृह जिला है। हाँ, तो दुकानदारों से लेके, व्यवसायियों से लेके किसान तक सभी लोग परेशान दिखते हैं। यहाँ तक यहाँ से पलायन होने लगता है, व्यवसायी भगने लगते हैं। आज लालू जी के जमाने में यहाँ से लोग 10 घंटा लगता था, बीच में ही लोग मर जाते थे। बहुत डिलीवरी ऐसा होता था जो गांव से चलता था, गोपालगंज आने के पहले बीच में ही बच्चा पैदा ले लेता था। लेकिन आज जिला का कहीं से आप आइए मुख्यालय पर तो 1 घंटा से अधिक समय नहीं लगता है मुख्यालय में आने में। और उनके समय में 5 घंटे मुख्यालय में आने में विजयपुर से लगता था और करस घाट बैकुंठपुर से 70 घाट से गोपालगंज मुख्यालय में पहुंचने में लगता था। आज 1 घंटा से अधिक कहीं नहीं लगता है। 3 घंटा में हम पटना राजधानी पहुंच जाते हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ ललन माझी और मैं बिहार प्रदेश जनता दल यू के उपाध्यक्ष हूँ और विभिन्न पद पर काम करता हूँ। नीतीश कुमार की पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, गोपालगंज का रहने वाला हूँ। अब क्या जानना चाहते हैं आप? क्या स्थिति है इस बार? भाई साहब ने कहा कि पूरी तस्वीर बदल गई 20 साल के अंदर, लेकिन एक सवाल वो भी है जिसमें कहा जा रहा है कि बार बार जंगल राज के नाम पर नीतीश बाबू जो है वोट मांग रहे हैं। उनके पास अब कुछ नया नहीं है देने के लिए। उधर तेजस्वी कह रहे हैं कि हम नौकरी भी देंगे और हम जो है विकास के रास्ते पर भी लेकर जाएंगे, और ये लोग सिर्फ जंगल राज की माला जप रहे हैं। मैं तो ये हमारे मित्र हैं और आपके अमर उजाला का गोपालगंज में स्वागत है। आप गोपालगंज की बात करते हैं और लालू का भी नाम ले रहे हैं। उनका ये गृह जिला है, लेकिन कभी उनका ललटेन या जो भी पार्टी में वह रहे, उनका गृह आपको ये विधानसभा है हथुआ मीरगंज,
कभी उनका कैंडिडेट जीता नहीं। इतना वह विश्वास, समाज का विश्वास हम दलित वर्ग से आते हैं। आज मैं तमाम ये लोग मेरे जानने वाले पहचानने वाले लोग हैं, रोजगार की बात हुआ करते हैं, और हमारा नेता नीतीश कुमार इतना ना रोजगार दे दिया है, मेरे घर में कोई बेरोजगार नहीं है। तमाम हमारे बच्चे, हमारी बहू बेटी, इतना आरक्षण का रूबरू हूबहू आरक्षण का पालन हुआ। ये अपने रिजिम में एक ही कलम में इन्होंने बिहार के हमारे नौजवानों को, माताएं बहनों को और तमाम पढ़े लिखे लोगों को, आप एक शिक्षा विभाग का देख लीजिए, लाखों लाख की नौकरी दिए। वह तो झूठा बोल करके काम करने वाले लोग हैं। आज के तारीख में ये बिहार बदल चुका है। ये 2005 के पहले का बिहार नहीं है, ये 2000 नीतीश कुमार के सपनों का बिहार है। बिहार में आज जो हमारे मित्र जो बोल रहे थे, पूरे बिहार में उन्होंने, एक हमारे मित्र थे, एक बोला करते थे चुनाव में कि बर्तन वही खनकते हैं जो फूटे होते हैं, झूठ वही बोलते हैं जो झूठे होते हैं। ये झूठे लोग हैं, इन पर समाज विश्वास करने वाला नहीं है। ये क्या नौकरी देंगे? अभी तो आप हमारे चैनल के साथी हैं, आप देश देख रहे हैं, देश आज सुन रहा है तेजस्वी और आपको लालू यादव और राबड़ी देवी के बारे में क्या हंसरा हो रहा है, न्यायालय बोल रहा है कि ये लोग चोर हैं। ये चोरी करके आपको जेल में चले गए और पुनः अब तैयारी चल रही है। किस बिहार की बात करते हैं? लालू यादव का बिहार पुनः आने वाला नहीं है। यहाँ हर समाज के लोग के लिए यहाँ कल्याणकारी आपको सरकार है। अभी आप देखे हैं हमारे माताई बहनों के लिए, आपके जितने भी हमारे गरीब लोग हैं, जो सब सारे लोगों के लिए 10-10 हजार रुपया, 75 लाख लोगों के खाते में 10,000 रुपया आया। लाखों लाख हमारे माताएं बहनें के रोजगार करने के लिए हम अवसर दे रहे हैं। क्या चाहते हैं बिहार को? भाई साहब, जिस नौकरी का, जिस रोजगार का आपने जिक्र किया, वो कहते हैं कि नीतीश बाबू ने वो उस कार्यकाल में दिया जिसमें वो उनके साथ बैठे हुए थे। कह रहे वो तो रोड मैप तो हमारा था, सिग्नेचर उन्होंने कर दिए, और अब वही रोड मैप हम लेकर जा रहे हैं, 3 करोड़ परिवारों को नौकरियां देंगे। उस समय शिक्षा मंत्री कौन था? उस शासन में शिक्षा मंत्री कौन था? जदयू का था कि उनका था? आज जो बीपीएससी से परीक्षा ली गई, किस गवर्नमेंट में ली गई? एनडीए गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि बीपीएससी से एग्जाम हो। उनका गवर्नमेंट तो कहा था कि मुखिया बहाल कर देंगे, और जो मार्क्स बेसिस पर कर दिया, मुखिया लोग काउंसलिंग नहीं कराते थे। कितना धांधली होता था आप जान रहे हैं। आज के एकदम स्वच्छ बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लिया गया और चयनित छात्र शिक्षक बने, और ये एनडीए गवर्नमेंट का निर्णय है। उनका निर्णय आप अगर हमको टाइम दें तो हम 100 परिवार से मिला दें जिसको रेलवे में नौकरी मिला है, उसके बदले जमीन लिया गया है। और जमीन किसको लिखा है? तेजस्वी यादव के नाम से है, रोहिणी यादव के नाम से है, इनके परिवार के लोगों के नाम से है। तो आप बताइए, बीपीएससी में 94 में बहाली हुआ, 94 के कुछ शिक्षकों से आपसे मिलवा देंगे जिनका डील वहां उनके घर पर हुआ था। ठीक है, क्या फिर वो पूछ रहे हैं तो फिर खाते में 10-10 हजार की आवश्यकता क्या है? योजनाओं में इतनी ताकत है, बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है, नौजवान जो है फिर पलायन के मुद्दे से क्यों परेशान है, उसके बारे में आखिर क्यों नहीं सोचा जा रहा है, अगर इतना काम बिहार में गोपालगंज में हो रहा है? बिहार में तो बहुत काम हो रहा है एनडीए के गवर्नमेंट में। हम किसी पार्टी के तो नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं सुनील कुमार, उन्होंने हजारों करोड़ का काम विधानसभा में किया है। भोरे से मीरगंज का रोड चौड़ीकरण में गया है। 6 पुल जो आज तक अभी नहीं बना था, उन्होंने बनवाने का काम किया है। भोरे में डिग्री कॉलेज था जहां पर बीएससी का पढ़ाई नहीं होता था, आज वहां एमए की पढ़ाई चालू हो गई है। और करोड़ों का बिल्डिंग जो है कि कॉलेज में उनके द्वारा बनाया गया है। तो हम लोग तो यही देख रहे हैं कि काम बहुत हो रहा है एनडीए की सरकार के बाद तस्वीर बदली है, चाहे शिक्षा की बात हो, मेडिकल की बात हो, रोजगार की बात हो। पलायन मुद्दा है या नहीं है? हम लोगों की तरफ तो ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों के पास फिर से आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? अरुण नाम है, अरुण कुमार। अरुण, आपने सुना यहाँ पर सभी जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, उनका ये कहना है कि बिहार ने अपनी पूरी तस्वीर बदली है। बिहार के अंदर गोपालगंज में हम खड़े हैं, क्या तस्वीर बदली है और जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई तुम्हें नजर आती है? मुझे तो कुछ सच्चाई नजर नहीं आती है।
20 सालों में एक यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई कि जिनका कोर्स समय से खत्म हो जाए। 3 साल का कोर्स 5 साल लगता है। अब पटना यूनिवर्सिटी का हाल जाके देखिएगा, पूरी तरफ से कोलैप्स है वहाँ का सिस्टम, पूरी तरफ से कोलैप्स। ना वहाँ पे टीचर है ढंग के, ना क्लासरूम है, ना लाइब्रेरी में ताला लगा रहता है। 1970s की बुक है वहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी में। मैं वहाँ पे पढ़ता था, छोड़ के मैं इग्नू से करना पड़ता है, ओपन से पढ़ना पड़ता है। ये तो हाल है एजुकेशन सिस्टम का। बिहार सीजीएल का 2023 में फॉर्म आया था, अब तक एग्जाम नहीं हुआ। वैसा ही बिहार एसआई का है, फॉर्म लाने के लिए भी डंडे खाना पड़ता है, एग्जाम कराने के लिए भी, रिजल्ट लाने के लिए भी और ज्वाइनिंग के लिए भी। अब बड़े लेवल पे धांधली होती है, 15 लाख 20 लाख में बिहार एसआई का पेपर बेचा जाता है। ये तो बिहार का सिस्टम है। आप ही कह रहे थे अभी कि कितना जो है नौकरियां यहाँ पर दी गई, और वो भाई साहब आप जो है बच्चा है, युवा है यहाँ पर, वो ये कह रहे हैं कि नहीं बता सकते। हाँ नहीं, साल 2000 गूगल से आप पूछिए, अभी बच्चा पढ़ा लिखा लगता है मुझे, और यूनिवर्सिटी की चर्चा कर रहा है। मैं विश्वविद्यालय का छात्र राजनीति विद्यार्थी परिषद से किया हूँ। मैं यह जानना चाहूंगा, जो भी आधारभूत संरचनाएं जो लालू जी के समय यहाँ खड़ी हैं, जो नहीं था, फिर देखो 1 मिनट दादा, जवाब ले लो। उनसे हम उनसे तर्क कर रहे हैं। मेरा यह नहीं कहना है, आप उनके युग का विद्यालय देख लीजिए, इनके युग का विद्यालय देख लीजिए, उनके आधारभूत संरचना उस समय का देखिए। इस समय के जो टीचर बीपीएससी से बहाल हुए हैं, ये कह रहे हैं कि कोई परीक्षा नहीं ली गई। बीपीएससी जो संस्था है वो गलत है, वो परीक्षा गलत लेती है क्या? एग्जाम नहीं हुआ है? मैं जानना चाहूंगा उनसे, क्या बीपीएससी के द्वारा जो चयनित छात्र हैं वो मेरिट में नहीं है? जो नौकरी मिली है, या चाहे स्वास्थ्य विभाग में जो लोग बीपीएससी कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जिनकी नौकरी मिली है, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ग्राम सचिवों की बहाली हुई है, अंचल कर्मचारियों की बहाली, राजस्व कर्मचारियों की बहाली हुई है, हर विभाग में बहाली हुई है। राजस्व के सर्वे में अभी जो अमीनों की बहाली हुई है, पीडब्ल्यूडी कह रहे हैं भाई साहब, वो ये कह रहे हैं कि जो बहाली हुई है उसमें जो है सहायता राशि की भी आवश्यकता पड़ी है, उनका ये कहना नहीं है। यही है पारदर्शी। आप नहीं, बीपीएससी जैसे मेरा जो कहना है, आप मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो रोकिए, जो अभी इंजीनियर की बहाली हुई है यहाँ मेरिट बेसिस पर हुई है, अब जो एग्जाम से नहीं हुआ है, मेरिट से हुआ है, तकनीकी सेवा बोर्ड आयोग से। आप सूचना के अधिकार के माध्यम से एक आदमी का इनाम दें, मैं चैलेंज करता हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा या समाज में नहीं अपना मुंह दिखाऊंगा। अगर तकनीकी चयन आयोग में एक नंबर कम वाले का नौकरी हुआ हो और 1 नंबर अधिक वाला छूट गया हो, तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। और नहीं तो उनसे पूछिए कि वो हमको करके दिखाने का काम करे। इनको दोबारा फिर से ले लेंगे चर्चा में, कुछ और लोगों को भी जोड़ लेते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम शंभुनाथ तिवारी है। शंभुनाथ जी, दावा ये किया जा रहा है कि बिहार के अंदर पिछले 20 सालों के अंदर नीतीश कुमार जी ने जो पूरा मूलचूल परिवर्तन है वो बिहार में कर दिया है। जो बेसिक समस्याएं हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। गोपालगंज के अंदर कोई मेडिकल की जो है वो समस्या नहीं है। जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें मूलचूल परिवर्तन आया है। भाई साहब को भी आपने सुना कि अलग अलग जो है बेरोजगार दिए गए हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी वो दावा कर रहे हैं उसमें उन्हें कोई दम नजर नहीं आता है। आपको गोपालगंज में क्या स्थिति दिखती है? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक चित्रकार ने बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाया और इस चौराहे पे लगा दिया कि इसकी खूबियां बताइए। पूरे 1 महीने बीत गए, लोग एक भी खूबी नहीं दिखा सके। अब उस चित्रकार ने उसके नीचे लिख दिया कि इसकी खामियां बताएं। 2 दिन के अंदर वो पेंटिंग नजर नहीं आ रही थी, इतनी खामियां निकल गई। तो देखने की चीज ये है कि नजरिया कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ग्लास आधा भरा था, कोई कहता है आधा खाली है, कोई कहता है आधा भरा है। बच्चे ने जो कहा अपनी जगह पे, कितनी सच्चाई हम कह नहीं सकते। वो जो ब्लेम लगा रहा है उसने पर्सनली देखा नहीं है, किसी से सुना होगा। लेकिन समय जो गुजरा है, हम लोगों ने जो देखा है, जो हम लोगों का बचपन है, आई एम जस्ट 67 ईयर्स यंग, ठीक है, तो हमने जो देखा है उसमें और अब जो देख रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क आया है। और ये तो बात सही है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। हमेशा हर आदमी में सुधार की आवश्यकता होती है। विकास इसी का नाम है।
आपने जिक्र किया कि हो सकता है कि बच्चे ने उन चीजों को सुना हो, युवा है, और क्योंकि वो ग्रेजुएशन का उसने जिक्र किया, उसने कहा कि ये स्थिति है पटना यूनिवर्सिटी की कि जो कोर्सेज है या बाकी यूनिवर्सिटीज की सेशन जो है वो कई कई साल पीछे चल रहे हैं। वो दावा ये कर रहा है कि मुझे तो इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर जो है दाखिला लेना पड़ गया। ये हाल जो है वो बिहार के अंदर है, और उस सुशासन के बाद जिसके मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार हैं, जिस सुशासन के नाम पर लगातार बिहार में उनकी सरकार वापस आती है। आखिर कितना वक्त उन छात्रों को जो है लगेगा वापस से उस युवा को एक बार फिर से रोजगार वहां मिल सके, उसकी पढ़ाई कम से कम पूरी हो। वो देखी हुई बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि वो तो मेरे साथ हुआ है। एकदम सही बात है। उस बच्चे की पीड़ा हम समझ सकते हैं। और मैंने अभी अभी बोला कि हमेशा अगर विकास करना है तो सुधार की आवश्यकता रहेगी। ये पहले भी होता आया है और आज भी होता आ रहा है। सुधार अपनी जगह से होता आएगा और होता रहेगा। क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम है चतुरी चौरसिया। चौरसिया जी, क्या स्थिति है जरा गोपालगंज में बता दीजिए। बहुत खराब है। हम बता रहे हैं कहाँ से स्थिति खराब है। कटिया थाना का रहने वाले हैं, खड़ई बाजार का रहने वाले हैं, बैरिया पंचायत का रहने वाले हैं। नीतीश कुमार जी सब कुछ शुद्ध कर दिए, रोड बिजली पानी सब कुछ सही कर दिए, ये मानते हैं। स्कूल भी सही कर दिए, लेकिन तो जो रजिस्ट्री रूम है उसमें जाली कागज भी तैयार कर दिए। अब पूछिए जो कहाँ से तैयार किए, कब किए, वो हम बता रहे हैं। एक कोई नियम है इन लोग को जो 50 बरिस के बाद हम निशान बही नहीं देंगे, और ये बैक डेट में 50 बरिस की बैक डेट में निशान बही जाली बनता है वहाँ पर 10 पेज रजिस्ट्री रूम में। अच्छा, जब आप निशान बही मांगिएगा तो कहेंगे लो उसको हम जला दिया, और उसी तरह से इन लोग ब्लैक कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सरकार आज तक हम निशान बही आज हम 4 बेचते हैं, 23 बरिस हो गया। अब मांग रहे हैं जब निशान बही दिया जाए जाली कागज को, जो कि जाली कागज हमारे पास है, निकाल कर रखे हैं। कोर्ट में केस किए हैं, 23 बरिस हो गया। एडीएम के केस किए हैं, 10 बरिस हो गया, जो कि आज तक कटिया से रजिस्टर एडीएम के नहीं आया। इस बार अभी हमने तारीख पड़ा था 1 हफ्ता पहले, एडीएम कोर्ट ने क्या आदेश दिया इस पर? कोर्ट मांग रहा है। अच्छा, अभी एडीएम के यहाँ के सुनिए ब्लॉक का, तो हमने यहाँ पर गए एडीएम साहब के यहाँ, तो बोले कि सर ऐसे बोले कि सोचना से आप मांगिए। हमने कहा ठीक है सोचना से मांगे। बोले हम आदेश कर देंगे। फिर हम जाकर वहाँ देख रहे हैं तो नोटिस का आदेश नहीं किए। 2-3 चीजें कह दी। ये एक पर्टिकुलर मामला है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का मूल पर जो मोटा मोटा आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है व्याप्त है, उस पर जो है अधिकारियों पर एक्शन नहीं होता है, एक चीज। लेकिन दूसरी चीज आप ये स्वीकार भी करते हैं कि नीतीश बाबू ने बदलाव किया है, गोपालगंज में बदली है, सड़कें बदली हैं, है ना, बिजली आई है, पानी की व्यवस्था सुधरी है। फिर तो बेहतर है नीतीश जी। नहीं तो जमीनें नहीं रहेगा तो उनका रोड हम लेकर चाटेंगे। जमीन ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे सुशासन? एक बार इनसे भी ये बताए हैं कि 23 बरस पहले की मामला है, नीतीश जी का आए हुए 20 बरस हुआ। ये भाई साहब कह रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं आकि जे जमीन नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। इनके पास जमीन नहीं है, इनके पास जमीन अवेलेबल है। नीतीश कुमार जी गरीब आदमी को जो गौरमजरुआ जमीन होता है वो भी पट्टा कटवाते हैं अपने मुखिया के थ्रू। और नीतीश कुमार जी बिहार में, हम जंगल राज की बात कर रहे हैं। हम आज का हमारा 1972 का हमारा जन्म हुआ। हमारे साथ जो हुआ, हम कटिया जा रहे थे तो हमारे घड़ी और हमारे पैसा दोनों ले लिया गया। एक फुलवारी में साइकिल था, साइकिल भी ले लिया गया। हम उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय हम लोग इस रोड पर आते थे गोपालगंज, तो कुचायकोट से हम लोग आते थे तो 4 घंटा लगता था। कहीं गढ़ा था तो कहीं पानी था, कहीं ऊंच था। ठीक है, नीतीश कुमार जी बेहतरीन काम किए हैं गोपालगंज के लिए। लालू प्रसाद यादव जी का होम घर है। मैं तेजस्वी से ही कहना चाहता हूं कि एक बार अपने गृह जिला में आकर तेजस्वी जी आकर, हमारे अमरेंद्र कुमार पांडे जी हैं, उनसे एक बार लड़ाई, एक कुश्ती कर लें, एक कुश्ती करके देखें तो उनको पता चल जाएगा कि हमारा गृह जिला ठीक है। हमारे रेल जो कारखाना था यहाँ बनवाने के लिए आदेश हुआ था थावे में, अपने वोट के लिए कहाँ लेकर चले गए? छपरा, मढ़ौरा लेकर चले। क्यों चले गए? उनको तो गृह जिला में बनवाना था, नहीं बनवाए। हमारे जो चीनी मिल है वो भी बंद करवा दिए। जो हरखुआ का चीनी मिल था वो भी बंद करवा दिए। हथुआ का जो चीनी मिल था वो भी बंद करवा दिए। वहाँ डालडा फैक्ट्री था,
उनका राज चलता था। फिर से एक भगवान है राजा साहब का, वहां पूरा व्यवस्था करके अपने नाम से रजिस्ट्री करवाना चालू कर दिए, उसमें डीएम जाकर हस्तक्षेप किए। तो ये कहाँ का थी? अभी तो हम लोग सुखी से यहाँ से जा रहे हैं, घर जाएंगे 10 बजे रात तक हम चले जाएंगे घर। हमारी माता जी भी है, बहन भी है, ये लोग भी चले जाएंगे। एक मिनट, अभी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ आपके पास, वापस आ रहा हूँ बाबू जी, आ रहा हूँ। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बालाजी है। मेरा नाम बालाजी है। वो ये कह रहे हैं कि पूरी तस्वीर गोपालगंज की बदल गई। ये भाई साहब भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, युवा हैं, आप भी युवा हैं। युवाओं को लेकर क्या दिक्कतें हैं जो एड्रेस नहीं होती हैं? एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो नौकरी की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं जो कहते हैं कि अब स्थिति जो है बदल गई है, पलायन बड़ा मुद्दा है। गोपालगंज में क्या बदला है? जी मैं बता रहा हूँ, गोपालगंज में लोग बोल तो रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं कि बिल्डिंग्स खड़ी हो गई है ना? पहले बिल्डिंग्स नहीं था, बिल्डिंग्स खड़ी हो गई, यूनिवर्सिटी खड़ी हो गई है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वैसा चलाने वाला एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बेटर नहीं है, अच्छा नहीं है। लोग जो स्टूडेंट्स है अभी भी वो बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स है अगर रेगुलर रहते हैं तो उस क्वालिटी, उस शिक्षा नहीं दे पाते हैं, एजुकेशन उस तरह का प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। और रहा बात स्किल्स का, तो स्किल्स भी अभी बिहार में उस तरह यूनिवर्सिटी में सिखाया नहीं जा रहा है। तो बहुत चीजें जिसमें बिहार अभी लैक कर रहा है, बहुत चीजें जिसमें बिहार अभी पीछे हो रहा है। और सर मैं भी एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। बात यह है कि एक टीचर थे, है ना, तो उन्होंने शराब में कुछ कीड़ों को डाला, है ना, और कीड़े कुछ देर बाद मर गए। तो उन्होंने पूछा कि आप इससे क्या सीखते हैं? तो एक शराबी ने पता है क्या बोला कि हम ये सीखते हैं कि शराब पीने से पेट में कीड़े नहीं होते हैं। तो हर जगह अच्छाई नहीं देखते हैं, अच्छाई बुराई दोनों देखा जाता है कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है, कहाँ पे क्या काम नहीं हो रहा है, किस चीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और किस चीज में पीछे रह जा रहे हैं। कहते हैं ना कि जो बिहार का जो रेवेन्यू है आधा से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, और बिहार जीडीपी, इंडिया के जीडीपी में 3% वोट दे रहा है, और 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको रेवेन्यू दे रहा है, उसी में खर्चा कर रहा है। और हमें लग रहा है बिहार में काफी ज्यादा तरक्की हो रहा है। सीएजी का रिपोर्ट आया है कि 70,000 करोड़ का अभी बिहार सरकार जवाब नहीं दे पाया है कि आखिर वो 70,000 करोड़ गए कहाँ। और अगर हम हर जगह डेवलपमेंट देखें और बाकी चीजों को ना देखें तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें सब चीज देखना है, डेवलपमेंट भी देखना है और क्या चीज नहीं हो रहा है, स्टूडेंट्स को देखना है, यूथ को देखना है कि यूथ हमारे वैसे स्किल्स आप ले पा रहे हैं कि नहीं। जो जर्नलिज्म का क्लास होता है, जर्नलिज्म का पढ़ाई होता है, गोपालगंज में क्या ऐसा हो रहा है? 20 साल से तो अगर गवर्नमेंट एक ही पार्टी की है ना, तो की कमी है गोपालगंज के अंदर। युवाओं को जो मौका मिलना चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। मैं ये भी बात बोलना चाहता हूँ, अगर हम इतिहास को देखने लगे, 20 साल पहले जाने लगे, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब भारत को आजादी मिली थी ना 1947 के समय, तो कह रहे हैं ना आपके सामने का कि ये जो नए बच्चे हैं इन्होंने वो काम जो है उस वक्त के हालात देखे नहीं है कि क्या स्थिति थी। वो नए बच्चे हैं, उन्हें नई चमचमाती हुई रोड दिखती हैं, और इसलिए अब वो आगे के उत्थान की बात करते हैं। ये अच्छी बात है, डेवलपमेंट की बात करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जब ये कहते हैं कि नौकरी मिलेगी तो वो एक छलावा भर है, पेपर के पर लिखा हुआ सिर्फ एक नंबर भर है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ 1947 के समय आजादी मिली थी हमें। अगर मेरे दादाजी बोले उस समय लोग 32 साल उनकी उम्र होती थी, एवरेज उम्र 32 साल होती थी। अब तो हम लोग ज्यादा साल जी रहे हैं, तो ये कहना अब तर्क संगत है ही नहीं इस समय के बात में, है ना। ठीक है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आप आइए, क्या नाम है? भगवान कुमार पड़ेगा। अच्छा, भगवान कुमार, क्या हालत है गोपालगंज में? बहुत बेकार है। अच्छा, हाँ, खराब हो गया? जैसे मान लीजिए पानी आ जाता है तो इतना इतना पानी लग जाता है जिसमें गाड़ी चलती है तो वैसी हो जाता है। मान लीजिए हम लोग गाड़ी से आ रहे हैं, एक बार गाड़ी बंद हो गई, बीच में इतना पानी पे कपड़ा भीग गया, हम लोग डिप्टी पर जा रहे थे, आ रहे थे लोग, रोड बढ़िया रहता, नाला बढ़िया रहता तो हम लोग का पानी कपड़ा नहीं ना भेजता। और शिक्षा का तो ऐसा समझे कि शिक्षा सत्यानाश हो गया है सरकारी। हाँ भाई साहब, अपन सभी को भी सुन लिया, लोगों के रिएक्शंस भी जो आ रहे हैं। क्या मूलभूत जो समस्याएं हैं वो तो गोपालगंज के अंदर हैं। वो बच्चा जो कह रहा है कि हाँ हमने नहीं जाना है कि जंगल राज की आखिर क्या स्थिति थी, लेकिन उससे आगे बढ़कर बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों ये नहीं कहा जा रहा है कि जो बिहार है वो भी बाकी राज्यों के साथ कदम ताल करे? उसकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो क्यों सबसे पीछे नजर आती है? बिल्कुल सही बात है। बच्चा जो बोल रहा था ये बात सही है कि वो जंगल राज नहीं देखा है, हम लोग देखे हैं। यही पोस्ट ऑफिस बगल में आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ अभी 1 घंटे के बाद यहाँ आपको कोई दिखाई नहीं देता था, मतलब एक बच्चा यहाँ नहीं मिलता था। और रही बात, उसने कहा कि हम डीयू में पढ़ते हैं, जेएनयू में पढ़ते हैं। हमारे घर के खुद 3 लोग अभी बीपीएससी शिक्षक हुए हैं मेरे परिवार के, यही पढ़ के, जिसमें क्वालिटी हो गई। यहीं से पढ़ के लोग इस जिले का, अभी हजियापुर में चले जाइए तो हजियापुर लड़का एसपी हुआ, यहाँ लड़का जानता होगा।
तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती, यहीं से पढ़ के लोग एसपीडीएम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिनके पास पर्याप्त संसाधन से ज्यादा है वो लोग जेएनयू और दिल्ली में पढ़ते हैं। आज भी यहाँ गरीब का बच्चा यहाँ पढ़ता है, वहाँ बीपीएससी का शिक्षक बीडीओ सीओ, यहीं चलिए बगल में एक दरवा गाँव सीओ लड़का हुआ है, मेरे परिवार में लड़का बीओ हुआ, ये सब हो रहा है बिहार में। ऐसा नहीं है कि बात। अब रही बात कि ये लड़का कहा कि हम इग्नू में पढ़ते हैं, बहुत सारा विषय है जो आपके रेगुलर सब्जेक्ट में नहीं आता। मैं भी स्टूडेंट लीडर रहा हूँ गोपालगंज में, अभी हमारे यहाँ एमए की पढ़ाई होती है, मैथ की पढ़ाई होती है, हिस्ट्री की पढ़ाई होती है, 3-4 विषय में होते हैं, बाकी से इस विषय में नहीं है। तो उसके लिए आप इग्नू भाई तो सरकार ने काम करती है भाई, वो तो सरकार के अंदर होता है। उस इग्नू से फायदा क्या है कि आप रेगुलर कोर्स नहीं करते, आप डिस्टेंस कोर्स करते हैं। ये आपको सुविधा है कि आप एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं, घर बैठे पढ़ सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा, इग्नू का क्या मतलब, दूरस्थ शिक्षा देता है आपको कि आप घर बैठे कोई भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। कहाँ खराब व्यवस्था है। अब रही बिहार में डेवलपमेंट की बात, तो मैंने कहा अभी भाई साहब ये जो रोड देख रहे हैं, चाहे जो ये चकाचौंध देख रहे हैं, ये नीतीश कुमार के चलते हैं, ये एनडीए के चलते हैं। नहीं तो 1 घंटे के बाद यहाँ बिजली गुल, आदमी गुल, सब कुछ गुल, और शहर में आपको केवल कुत्ते दिखाई देते थे। आज आपके 12 बजे आप कभी आएंगे, अब यहाँ आप पहली बार आए ना, रात में आपको टहलिएगा, आपको 12 बजे तक लोग यहाँ टहलते हुए दिखाई देंगे। ये सुशासन का राज है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि पूरा विकास हो गया बिहार का, जितने अनुपात में होना चाहिए था उससे थोड़ा कम है। और कम क्यों है कि जब झारखंड और बिहार का बंटवारा हुआ तो जितना माल पताई वाला सामान था चला गया झारखंड में, हम भिखमंगे मिल गए। तो हमको वहां से स्टेब्लिश करना पड़े अपने आप को, और वहां से हम चलते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। तो भी मुझे संतुष्टि है कि मैं बिहार में हूँ और बिहार अच्छा कर रहा है। गड्ढे जो थे उन्हें भरा जा रहा है, गड्ढे जो हैं बाबा जी भरे जा रहे हैं, और अब आगे और बेहतर हो रहा है। अच्छा, और सुनिए, तो जो निशान जो रजिस्टर जो होता है रजिस्ट्री रूम का, एक निशान वही होता है, एक दस्तावेज रजिस्टर होता है जिससे नकल निकाला जाता है। तो ये कंप्यूटर भी कराए तो दस्तावेज रजिस्टरों को कंप्यूटर कराए, निशान वही को कंप्यूटर नहीं कराए हैं, जिसकी चलते जाली कागज तैयार होता है। हाँ, आज भी हो रहा है, 50 बरस पीछे का। अच्छा, हाँ पूछ लीजिए। गाँव में सर्वे हो रहा है, बिहार में सर्वे, लैंड सर्वे हो रहा है, पहले सर्वे हुआ, अभी जितने खाता खतियान गड़बड़ हैं जो बाबा कह रहे हैं, उसको उसके मूल के जड़ को समाप्त करने के लिए बिहार सरकार ने काम किया है। और सबका अपना जितना खाता खसरा है सब आप ठीक करवाइए। सीओ कर्मचारी के माध्यम से पंचायतों में कैंप लग रहा है, और जिसका जो जमीन है वो चढ़ रहा है। अब बाबा का एक मामला है, किसी ने कहीं से एक ठेपा लेके दे दिया तो कोर्ट में चल रहा है इनका मामला। सरकार यहाँ कहाँ दोषी है? अरे बाबा ये बताइए, चलो आपने अपना किस्से का तो जिक्र कर दिया, हाँ। तो इस बार नीतीश बाबू आ रहे हैं या तेजस्वी आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं? जो भी आएगा, हम तो कोर्ट में केस कर दिए हैं। नहीं तो इनकी सच्चाई जाली काम जो कर रहे हैं उसकी बात हम बता रहे हैं। हम हमारे लिए सब ठीक तो है। इस बार जो है कौन आएगा भाई साहब? फिर यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी गोपालगंज के अंदर? इंडिया आएगा, और कौन आएगा? क्या वजह है? क्या वजह है? विकास देख रहे हैं, विकास वजह है, दूसरा क्या वजह हो सकता है? और यहाँ जो लोग कह रहे हैं कि जो है शिक्षा व्यवस्था के नाम पर सिर्फ जो है बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई हैं, उसमें सुधार होना चाहिए, उसमें जो है जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए टीचर्स की वो नहीं है, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है, युवा जो है वो पलायन कर रहा है, बेरोजगारी जो है वो लगातार जस की तस है, वो मुद्दे नहीं है इस बार। नहीं, ऐसी कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ जो भी आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इतना डेवलपमेंट जितना होना चाहिए उतना हुआ है। आप समझ जाइए कि बिहार की क्या स्थिति थी, आज बिहार की क्या स्थिति है। एक दिन में बच्चा अगर जन्म लेता है उस दिन बड़ा नहीं ना हो जाता है भैया, 9 महीने पहले पलता है, उसके बाद से धीरे धीरे, तो हर चीज का विकास का एक रेशियो होता है। नीतीश बाबू सबसे लंबे मुख्यमंत्री हो गए साहब। मुख्यमंत्री लंबे हो गए, जो विकास का रेशियो, उस रेशियो से विकास हुआ है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है। इसी मुद्दे पर आज यहाँ है। पहले हम ठीक से चल पाएंगे रोड पे। आज स्कूल जाने के लिए आप कह रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं, चाहे बच्चियां कह रही हैं कि हमको स्कूल जाके टीचर नहीं मिल रहा है। लालू जी के राज में तो स्कूल भी नहीं जा सकते थे ना भैया, आज तो स्कूल जा रहे हैं ना, टीचर की मांग कर रहे हैं ना बच्चा है। आज बच्चियां सुरक्षित जा रही हैं, साइकिल ले रही हैं कि भैया बैठ के जा रही हैं, अकेले जाके पढ़ के चली जा रही हैं। ये नीतीश जी के राज में और नरेंद्र मोदी, ये संभव तब हो पा रहा है जब सुशासन बाबू नीतीश कुमार की जो है सरकार है यहाँ पर, और इसीलिए अब आप जो है पटना यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे हैं, इग्ना यूनिवर्सिटी का कर रहे हैं, वरना सड़कें नहीं थी, अंधेरा था और यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। एक जो ट्रेन बिहार से गुजरात, दिल्ली, मुंबई जाती है, उसका हाल देखे हैं आप उसका? मजदूर जैसे भेड़ बकरियों को भर के ले जाया जाता है ना, वैसे जाते हैं। 20 सालों में एक कंपनी नहीं है, बढ़िया कोई कंपनी नहीं है कि जो, हाँ बताइए सर। आप बोलिए। एक कोई कंपनी नहीं है कि जो यहाँ के लोग यहीं पे काम करें। 20 सालों में 2019 वाला चुनाव था, आई थिंक नरेंद्र मोदी जी ने बोला था, उनका स्टेटमेंट था कि मैं सारे चीनी मिल खुलवाऊंगा और उसी चीनी की चाय पी के जाऊंगा। एक भी चीनी मिल नहीं खुला। अगर एक चीनी मिल खुलता है तो उसे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? सारे लोग तो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं,
सब कोई तो जॉब नहीं कर सकते आईटी सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में। कहीं भी कुछ लोग भी हैं जिनको कंपनी में जॉब चाहिए, कहीं भी जॉब चाहिए, वो तो है नहीं हमारी बिहार में। बिहार पूरी तरफ से कोलैप्स है, मतलब बिहारी शब्द गाली बन गया है, बिहारी शब्द गाली बन गया। आप दूसरे स्टेट में चले जाओ, ओ बिहारी, ओ बिहारी, लोग बिहारी को गाली की तरफ बोलते हैं, बिहारी ये गाली है। ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई मजदूर अगर वो भी देश का है और कहीं जाकर वो कार्य करता है, आप जवाब देना चाहेंगे? जैसे बच्चे ने कहा कि कोई इंडस्ट्री नहीं है, मैं देखिए जो मेरे शासन काल में हुआ ये सरकार ने किया, मैं वही बताऊंगा। जो था वो बंद हो गया, हाथुआ बंद हो गया, बैक पाइपर की फैक्ट्री, बैक पाइपर नाम सुने होंगे, बियर बैक पाइपर, यही मिल गया बनता था, बच्चे को पता नहीं होगा। यही डलडा बनता था, डलडा जिसको लिखा होता था, यही मिल गया बनता था, वो बंद हो गया कहाँ? लालू जी के राज में। हथुआ चीनी मिल बंद हो गई। लेकिन बच्चे ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था, ये इसको गलत जानकारी है। मोदी जी ने मोतिहारी में कहा था कि मैं मोतिहारी में आऊंगा तो मोतिहारी के चीनी का चाय, चीनी के मिल से चाय जो निकलेगा उसे चाय पीऊंगा। ये बात सही है। सुगौली में चीनी मिल खुला, जाके पूछिए इससे। एक चीनी मिल जो नहीं खुल पाया, किसी कारण से नहीं खुल पाया, वो हम मानते हैं कि सरकार ने किसी, उसमें बहुत सारा पेपर होता है, बहुत सारा वर्क होता है, अभी जानते हैं किसी कारण। लेकिन जो मोदी जी ने कहा, और मोदी जी ने कहा कि मैं मीरगंज का जो फैक्ट्री है वो खुलवाऊंगा, तो 400 करोड़ रुपए की लागत से बॉटलिंग प्लांट मीरगंज में बैठ रहा है। आप आए हैं, आप जाके सर्वे कर लीजिएगा। गोपालगंज ऐसे जिले में करीब करीब 5 गो डेयरी का उद्योग फार्म लग चुका है। आप चले जाइए, ये आते हैं कटिया भोरे से, भोरे में सुधा का फैक्ट्री बन रहा है कि नहीं, प्लांट, डेयरी प्लांट। भोरे में 33 एकड़ जमीन बियाडा का जमीन है, जो आप रोजगार कर सकते हैं। जो नए नए क्या कहते हैं उसको, जो इकोनॉमिक हब बनाना चाहते हैं, आप जाइए लेकिन करिए, तो सरकार तो अवसर आपको दे रही है। अब आप कह रहे हैं कि सस्ता जमीन दे रही है। भाई सस्ता इसलिए देती है कि आप लोगों को रोजगार दीजिए। गांव में जाइए, बिजली की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो गई है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो 10 लाख लोगों ने लोन लिया है, कोई ईंटा का फैक्ट्री खोल लिया है, कोई तेल का फैक्ट्री खोल लिया है, कोई ह्यूम पाइप बनाता है। कहाँ से आ रहा है? ये सब बिहार से आ रहे हैं ना। तो आप और रोजगार दे रहे हैं। हम खुद फैक्ट्री खोले हैं तो हमारे अंदर 10 लोग रोजगार पा रहे हैं। ये सरकार में बदलाव है और इसकी जरूरत भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे यहाँ पर, आपका क्या नाम बताया आपने? अरुण कुमार। अच्छा, अरुण ने यहाँ कई बातें जो है वो कही है, और उनका जवाब जो है वो यहाँ पर चाहे सत्ता पक्ष के जो समर्थन के जो लोग हैं उन्होंने भी देने की कोशिश की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि गोपालगंज की एक मोटी तस्वीर सामने आती है। शिकायतें हैं, उन्हें दूर किए जाने की जरूरत है, मुद्दे हैं, उन पर बात करने की जरूरत है, चाहे युवाओं का हो, बेरोजगारी का हो, शिक्षा का हो, मेडिकल व्यवस्था का हो। और वो निरंतर विकास की ओर अगर बढ़ता है तभी जो एक तस्वीर है वो जिले की बदलती है। बड़ी बात यह है कि गोपालगंज एक महत्वपूर्ण सीट है, 6 विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन इस बार का जो चुनावी समीकरण है, जो कहा जाता है कि जो चुनावी ऊँट है वो किस करवट बैठता है, ये पूरी तरह से तस्वीर जो है वो साफ होगी। लेकिन अंत तक जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर वक्त लगा है, उसने भी कहीं ना कहीं सियासी समीकरण को प्रभावित किया है। वो आखिर किस ओर जाएगा, इसे लगातार जो है आप तक पहुंचाएंगे। और इससे जुड़ने के लिए आपको अमर उजाला ऐप के साथ जुड़ना है, प्ले स्टोर पर जाना है, अमर उजाला की ऐप को आपको डाउनलोड करना है, अपने राज्य और जिले को फॉलो करना है। हर एक खबर आप तक पहुंचेगी, बिहार के चुनाव की हर एक खबर आप तक होगी। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लाइव आप लगातार देख रहे हैं, जहां पर अमर उजाला का जो प्लेटफॉर्म है वहां से हर एक तस्वीर आप तक हम बिहार चुनाव की दिखा रहे हैं। सत्ता के संग्राम का जो रथ है लगातार आगे बढ़ रहा है, और सत्ता के संग्राम की हर एक तस्वीर मिलेगी आपको अमर उजाला के बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए, और इस यात्रा पर लगातार हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। अगले जिले में फिर से और वहां की विधानसभा सीटों की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया जो यहाँ की गोपालगंज की जनता हमारे साथ जुड़ी है, उन्होंने अपने मुद्दे यहाँ पर रखे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।